तार सब बेटा हिगा है अच्छा ना की ना और भी है ना आरो अच्छा ओ हाँ है, एक है जो उधर जंगल तरफ पहाड़ों तरफ गया हुआ है, क्योंकि बकरी और भेड़ों को चराना है तो वो सब करता है। एक तो अच्छी है लेकिन नदी पहाड़ दिखे बगाल कर गेल से छाको बेटो का देखी वो उतना ये नहीं है, वो तो बढ़िया रहा वो छोटा है, वो छोटो अच्छे उसको भी बुलाना होगा क्या? वहाँ को हंकज लगवी नकी हाँ हाँ उसे भी बुलाइए। वहाँ को हंकाई नहीं और तब दाऊद को बुलाते हैं। आर दाऊद एक हंकाओ जैसे ही दाऊद को परमेश्वर देखता है आर खिरम है दाऊद परमेश्वर देखो पता है परमेश्वर एक बहुत बड़ी बात को बोलता है। आर जना परमेश्वर खूब बड़ी बात बोलता है ये मेरे मन के अनुसार है। आर ई मोहर मनेर जेनो अच्छे मतलब आप समझ रहे हैं? तुम्हें बुझित पारा मन के अनुसार आर मनेर जेनो यानी परमेश्वर का मन और दाऊद का मन मेल खा गया। दाऊदेर मन और परमेश्वर मन तो मिली गेले। यही है वो जो इस्राएल का राजा कहलाएगा और यही है तो इस्राएल राजा बोला दे क्योंकि ये मेरे मन के अनुसार है। और ई है मोहर मनेर जेनो अच्छे। क्या आज परमेश्वर आपको और मुझे देखकर ये स्टेटमेंट दे सकता है? आर की तो क्या आर मुखे देखी इन की बार बोली पारे अगर वफादारी के साथ हमें जवाब देना है तो आर हमें पूरा मन से हमें जवाब दी पारे तो शायद हमारे कदम पीछे चले जाएंगे और होत पारे हमार चौथो तो पेछू चली जीबे। लेकिन आज मैं आप लोगों को निराश करने नहीं आया हूँ और तुम आप कमजोर कर विश्वास घटात लगी ना इसी को आज आप लोगों को उत्साहित करने के लिए आया हूँ। तुम आप उसकात लगी इसी को मैं आज आप लोगों को गिराने के लिए नहीं आया हूँ। और तुम आप पड़वात लगी ना इसी को मैं आज आप लोगों को उठाने के लिए आया हूँ। तुम आप उठात लगी इसी को मैं आज आप लोगों को निंदा करने के लिए नहीं आया। और तुम आप घिनात लगी ना इसी को लेकिन मैं आप लोगों को सच्चा रास्ता दिखाने आया और हूँ। सच्चाई बात तो तुम आप में बतलात लगी इसी को सच्ची रास्ता यही है और सच्चाई बात ही तो है अच्छा। परमेश्वर को सिर्फ मन के अनुसार वाले लोग पसंद है और परमेश्वर एक सिर्फ भीतर मन तो सफा ऋतु का खुशी करा हुआ यही है नए मनुष्य को पहन लेना। और हितो है आछो नवो मानस रूप तो पिंतो पुराना मनुष्य क्या करता है और पुराना मानस की करो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा और जीरो जब मैं थोड़ा देर आगे बोल लो वो सारे वो काम करते हैं जो अन्य जातियां करते हैं और वही सब काम हटो करो जिगा जो दूसरो मानस गाय करो। अन्य जातियां क्या करते हैं और दूसरो मानस की करो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है। अरे तो छोटू छवाई हो जाना जे गलत कौन तो अच्छे सही कौन तो यानी वो सारे गलत करते हैं और ये सब गलत करे। अगर बिजनेस करते हैं तो वहां पर ठग के पैसा ज्यादा कमाते हैं और यदि बिजनेस करे तो ठगी ही ना कोई बेसी पैसा नहीं और अंधेरी दुनिया में गलत काम करते हैं और अंधारे दुनिया इतनी गलत काम करो। अंधेरे में गलत काम करने का मतलब क्या है? और अंधारे गलत काम कर तो मतलब क्या है? यानी वो काम जो आपने सबके नजर से बचाकर किया और आप समझते हैं केवल आपको मालूम है और किसी को मालूम नहीं है, उस काम को बोला जाता है अंधेरे का काम। और सभ्या का हिलोक चलाए लुका हिलोक झिटो काम तो करस जे सिर्फ मुखे है पता है और कोई दूसरा मोहर मुई झिटो काम तो करो नहीं जानो। लेकिन परमेश्वर तो देख रहा होता है और ताहे गोरी परमेश्वर देखो तू की करस। उदाहरण के लिए और उदाहरण बात लगे यहाँ पर यीशु मसीह है और इठन यीशु मसीह আছে और आप एक व्यक्ति से उसको धोखा देके थोड़ा ज्यादा ही पैसा उससे ले रहे हैं और एक मानस एक ठगी ही लोग कोई पैसा थोड़ा बेसी है निनेस। तो अगर यीशु मसीह आपके सामने है तो क्या उसके सामने आप उस व्यक्ति को धोखा देके ज्यादा पैसा ले सकेंगे? कि यीशु मसीह यदि तोर सामने ताछे तो वह ठगी न बेसी पैसा नहीं पारबे बता सकते हैं? तुम्हें बोले तारबे अगर यीशु मसीह यहाँ सामने हैं और आप अभी व्यभिचार करने के लिए ठीक तैयार हैं तो क्या आप व्यभिचार कर पाएंगे? और यीशु मसीह इठे नाचे और तुम्हें लट घटी कर लगी सफल लग अच्छा कि तुम्हें लट घटी कर तार और यीशु मसीह आपके पास है कि उस व्यक्ति से आप झूठ बोलेंगे? और तो यीशु मसीह तो ठोकिया बोले तारस बोलिए बोला आप सब लोग बोलेंगे नहीं यीशु मसीह के सामने हम कैसे कर सकते हैं? और तुम्हें बोलबे नहीं यीशु मसीह सामने तुम्हें क्यों करता रहो? मतलब ये ठीक वैसा ही है जैसे चर्च के अंदर में आकर हम कोई पाप तो नहीं करेंगे
और इतने हमें एक गिरजार भीतर इसी न तो पाप तो नहीं करे। लेकिन चर्च से जैसे ही बाहर जाएंगे अपने अपने घरों में अपने अपने काम में फिर विलीन हो जाएंगे, तब तो कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं देखेगा, तब शायद हो सकता है। और हट पारे में एक लोग नहीं गोये ही लोग अपना अपना घर गांव गोये ही लोग टेंशन हट पारे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह को हमेशा महसूस करें कि वो आपके साथ है, वो आपको देख रहा है, और आप जबकि कुछ भी गलत चीज सोचने शुरू करते हैं या करना चाहते हैं तो ये महसूस करें कि वो है और वो आपको देखता है। और होतो तो के जाने के लग में हमेशा सोबे घड़ी जे जाहे के तो जास्ट यीशु मसीह मोहर संगम आछे बोले ही लोग बुझित और लगबे बोले कि नहीं मेरा खुदावन मेरे साथ है, और जे परमेश्वर मोहर संगम আছে, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आ परमेश्वर वचन ने बोलो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। और तोखे मोय नहाय छाड़बो और ना तोखे मोय छाड़ी दिबो। इसका मतलब है 2400 घंटों दिन और रात हर समय हर पल परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यानी कि इटर मतलब अच्छे 24 घंटा दिन रात सोबी घड़ी यीशु मसीह हमारे संगम रहे। यानी अंधेरे के काम अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर वहां पर भी उस समय आपके साथ मौजूद रहता है। और तू जिते अंधार राती तो तू गलत तो काम के रास्ते घड़ी हो यीशु मसीह तो के देखो। अगर परमेश्वर के प्रति आपका आदर सम्मान है तो उस काम को आप नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं यीशु है मेरे साथ। और परमेश्वर यीशु मसीह आदर मान सम्मान करतो काम अच्छे यदि नहीं करबे तो वो पादरी भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, वो पति भी नहीं है, वो पत्नी भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है। और उठे माय बाप ना आया छे हर मरद तो ना आया छे और माजे तो ना आया छे, लेकिन यीशु मसीह नीट संगना छे। आप ऐसा कैसे करेंगे? और तुम ये लोग किरों करी करबे आपका मन से करेंगे और तोहर भीतर मन संगन करबे। यानी ये वो नया मनुष्य है और वही होटो नौ बार से रूप আছে जो अपने मन की बात सुनता है और तोहर मनेर बात को सुनो, क्योंकि मन को तो परमेश्वर देखता है और मन तो परमेश्वर ने देखो, और परमेश्वर के प्रति वो हमेशा वफादार और ईमानदार रहता है। और परमेश्वर के सामने तोहर नियम को सब पूरा मन से पूरा करे। इसलिए है मेरे प्रियो में आप लोग आज बता देना चाहूंगा, और वहां के तुम कोई बोली पुष्टाई खोजो, अगर आपने उस पुराने मनुष्य को अभी तक नहीं छोड़ा है और नए मनुष्य का धारण नहीं किया है, जिसको हम बोलते हैं मन का परिवर्तन, और जितो अभी बोलिए जो पुराना मन से रूप तो खुद को तू बदलाए नहाय छोड़ जितो जो हमार मन को बदलाए तो बोलियो, तो आज भी आपके पास समय है। और आज हो तो अठन समय अच्छो। बहुत से लोग बोलते हैं ढेर बार से बोलो यीशु मसीह तभी आएंगे इस दुनिया में जब समस्त संसार में परमेश्वर का वचन फैल के खत्म हो जाएगा। और इठन बोला हो जे परमेश्वर वचन तो गोटा धरती मन से ठन प्रचार हो जिबे, लेकिन मात्र मैं आपको बताना चाहूंगा मैं तुम्हें बोली चाहो परमेश्वर आने में इसलिए देरी कर रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह इसने हाथे देरी करो ताकि उनके लोग ताकि वो हर मानस का पश्चाताप करें, पछतावा दिए मन फिराए और मन घुरा। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। और यीशु मसीह परमेश्वर पहले प्रचार अच्छे के मन फेराए तो, और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का आखिरी प्रचार भी है मन फिराओ। और प्रकाशित वाक्य तो आखिरी प्रचार हो अच्छे जो तुम्हें मन फेरावा। इसका मतलब क्या है? इतर मतलब क्या है? यीशु मसीह हम सबको अपने साथ रखना चाहते हैं और यीशु मसीह सभिया के अपने संगाने रखे चाहते, किसी को छोड़ना नहीं चाहते, काको छाड़ी दिख नहीं खोजे, सबको अपने यहाँ रखना चाहते हैं और सबके है अपना ठन रखे खोजे। वो नहीं चाहते कि एक व्यक्ति भी नाश हो जाए, और वही नहाय खोजे ये एक नाव से नष्ट हो जाए, परंतु वो चाहते हैं कि सबके सब बचाया जाए, और वही चाहे सब के सब मानस बचा भेटो। इसीलिए है मेरे प्रियो परमेश्वर आज हमें समय दे रहा है और वहां के दुलारो भाई बहन का आज परमेश्वर समय दे ताकि हम पुराने मनुष्य को छोड़ के नए मनुष्य का धारण करें। और हमें पुराना मन से रूप तो होता ही लोग नव मन से रूप तो पिंधी। ओ ये दूसरा अभी सवाल है कि नए मनुष्य को हम कैसे धारण करेंगे? क्या हम अपने आप कर सकते हैं? और हमें बात क्या अच्छी जी कि हमें तो अपने आप के पारे। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के करीब रहने के लिए हमें कुछ करना होगा, और ढेर का बोलो यीशु मसीह संगान रोहित हर आठ रोहित लगी कुछ करते लगबे। जैसे कि उदाहरण देते हैं वचन रोज पढ़ना है, बाइबल रोज पढ़ना है, प्रार्थना में रहना है,
चर्च रोज जाना है, ये सारे उदाहरण दिए जाते हैं। आज सदाई बाइबल पढ़ित लागबे, सदाई गिरजा जोत लागबे, हिगा सब बोला जाए। ये गलत नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छा है। और इतो गलत नहीं আছে, खूबे साबित আছে। रोज ताड़ी पीने से तो अच्छा है रोज वचन पढ़ना। और सदाई ताड़ी पीतक सुन तो सदाई वचन पढ़तक साबित আছে। रोज गलत काम करने से तो अच्छा है कुछ प्रार्थना रोज करना। और सदाई गलत काम करतक सुन तो साबित আছে যে सदाई प्रार्थना करतक। लेकिन इस चीज को ये सोच लेना कि सिर्फ बाइबल पढ़ देने से 5-6 बार या फिर प्रार्थना करने से या फिर चर्च जाने से आप नए मनुष्य को पहन लेंगे, आप गलत फहमी में हैं। और तू हितो जे सोचस जे मोय सदाई बाइबल पढ़े निबो, प्रार्थना करी निबो, तो मोय परमेश्वर के अपनाई निबो, हितो गलत बात আছে। ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और तू हितो अपने है धोखा हो। आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और परमेश्वर खुश है मुझसे, और मैं तो साबित है करो परमेश्वर खुशी कराओ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें बोलिंदित खोजो, परमेश्वर तो आपके मन को देख रहा है। परमेश्वर तोर मन तो देखो, वो तो देख रहा है कि आप ये चीज करके उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हिगा सब केरी ही नक्ति हो खुशी करवात खोजोस। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई व्यक्ति अपने बदौलत उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता, पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। और परमेश्वर बोले जो वही अपने हैं, अपना ठोक्या करी ही ना कोई अपना ओटो नीक नहाय पारो। ये तो एब्सोल्युटली फ्री में दान दिया गया परमेश्वर की ओर से, जिसको हम अनुग्रह कहते हैं। और हमक दान बेटा दिलो का छे, दया बेटा दिलो का छे, जितो परमेश्वर हमक दी छे। हमारे अच्छे काम के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह नहीं किया, और हमक साबित कामेर धराते ओय ओटो दया नहीं कर ले। लेकिन क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उसने हम पर अनुग्रह किया। और ओय दुलार परमेश्वर अच्छो दया करतो का छे हाथे ओय हमक दया करी छे। यानी ये वो बॉल है परमेश्वर के हाथ में जो वो बार-बार फेंकता है, लेकिन बार-बार वापस लौटकर उसी के हाथ में आ जाता है। और तो बॉल तो ओय पठा होय जिटन छिरकी ही नो बार-बार वहां हाथे थे सिंह जाए। लेकिन आप और हम होते तो हम बॉल फेंकते, और अगर वो बॉल अगर वापस नहीं आता तो फिर हम दोबारा बॉल नहीं फेंकेंगे। और यदि होतो बॉल तो हमें फैलाते रही बार तो घुरी ना, इसमें तो हमें वहां पठाई, क्योंकि हम सोचेंगे अरे बॉल तो मार दिया, वो तो वेस्ट हो गया, वापस नहीं आया। और होतो तो झोलेंगे ले, होतो तो घुरी ना इसलिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर हीरो ना छे, बॉल वापस आए नहीं आए, वो हमेशा बॉल मारते रहता है हमारी ओर। और होतो घुरी से ना नहाया छे, मतलब हम उससे प्रेम करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर हमसे रोज प्रेम करता है। और हमें हम दुलारो करियो ना नहाय करियो माते कोई हमक सदाई दुलारो करे, ये उसका स्वभाव है। और हितो है और लियो मत जो कभी बदलता नहीं है। और होतो केहियो हर बदलो ना है। हम इंसान बदल जाते हैं, और हमें बदली जियो। तो ये पुराने मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे थे। और हितो पुराना मानसेर हमें नंद कहते हैं। ओके, अब नया मनुष्य क्या होता है? और नो मानस की हुए कौन है? जैसे मैंने कहा कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस नए मनुष्य को धारण करने के लिए। और हमें अपने से किछु है नहीं करी पारी बटो नो मानसेर रूप में पिंजित लगी। सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना होगा। और सबसे आगु हम अपने हैं परमेश्वर हाथे जीमा लगबे। परमेश्वर जबरदस्ती हमको नहीं बदलता, और परमेश्वर हम जबरदस्ती करी नहीं बदलाई, और ना तो जबरदस्ती किसी को वो बदलना चाहता है, और ना जे वही कखो जबरदस्ती वही बदला खोजे। लेकिन परमेश्वर के हाथ में अगर हम सौंप देंगे तो वो हमको बदलेगा। और परमेश्वर हमें अपने हैं जीमा हो तो वही हम बदला देगा। तो इसीलिए आइए हम एक वचन को पढ़े, और उसा में एक तो वचन पढ़े, रोमी 12:2। और रोमी 12:2। और उस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। जो तुम्हें तो संसार तो मानस का संगार ना बनिया। तो परमेश्वर का वचन फिर कह रहा है, हम जाते जाते आप लोग ये बताना चाहते हैं कि हम संसार की तरह ना बने। और हमें जितने जितने तो बोलेंगे हम जैसे संसार दुनिया मानसर जनो नहीं बने, नए इंसान को पहन ले, और नो मानसर रूप को पहनने, जो पवित्र आत्मा को अपने जीवन देने के बाद पवित्र आत्मा करेगा। और परमेश्वर के जीवा हिलबा तो सिद्ध आत्मा ही काम करबे। हम खुद से नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं कर पारे। पवित्र आत्मा को मौका दे, और परमेश्वर आत्मा को मौका दे, वो आपको बदलेगा।